दोस्तों सरकार ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने जा रहे हैं। दोस्तों आज इसकी आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं कि कैसे सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम नहीं हटाया है बल्कि गरीब मजदूरों के काम का अधिकार भी छीना है। इसकी एक एक परत को हम खोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दोस्तों जो सबसे पहला विवाद है महात्मा गांधी जी के नाम को लेकर। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी की स्टैचू 80 से अधिक देशों में लगी हुई है। कोई भी बड़ा विदेशी मेहमान आता है तो मोदी जी सबसे पहले उसे महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल यानी राजघाट पर ले जाते हैं, जिसके नाम से विदेश में यह भारत जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इनके नाम को हटाया तो हटाया। एक तो दोस्तों यह सबसे बड़ा विवाद है कि महात्मा गांधी जी के नाम को इन्होंने हटाकर प्रभु श्री राम का नाम उसमें जोड़ दिया। तो इस बात को लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया, चलो महात्मा गांधी जी भी प्रभु श्री राम के भक्त थे तो इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब दूसरा सवाल इसमें यह खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से आपने तो एक इसमें बढ़िया काम किया है कि जो पहले 100 दिन की मजदूरों के काम की गारंटी थी आपने 125 दिन किया है, लेकिन वही आप एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से छीनने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं दोस्तों? दूसरा इसमें सबसे बड़ा यह विवाद है कि पहले जब ये मनरेगा योजना था तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 90-10 की थी, यानी 90% वहन केंद्र सरकार करती थी और 10% वहन राज्य सरकार। लेकिन दोस्तों अब इसमें कर दिया है 60-40 का कर दिया, यानी अब इसमें 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा, जिसके चलते राज्य सरकार अभी जीएसटी की मार से खुद ही झेल रहे हैं और राज्य सरकार इसमें ज्यादा काम दे ही नहीं पाएंगे। वो कितना प्रयास करेंगे कि हम कम से कम इसमें रोजगार दें, क्योंकि हमारा ज्यादा पैसा यहां खर्च होगा। सोचो पहले उनको 10% देना होता था, अब उनको 40% देना होगा। तो क्या राज्य सरकार चाहेगी कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें? वह हर एक भरसक प्रयास करेगी कि इनको कम से कम काम दिया जाए, हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा बच सके। और दोस्तों इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा विवाद है कि 60 दिन तक काम न मिलना। जरा सोच कर देखिए, इनका कहना है कि जब भी कटाई बुआई का काम आता है तो उस समय हम आपको काम नहीं देंगे, आप जाकर दूसरे की जो खेतों में कटाई बुआई ये सब काम होता है वहां पर कर लीजिए। जरा सोच कर देखिए, जब ऐसा क्लियर हो जाएगा, आप लिख कर ऐसा दे देंगे कि कटाई बुआई के समय आपको काम नहीं मिलेगा, आप किसी बड़े जो कृषक है उनके यहां आपको जाकर काम करना होगा। जरा सोच कर देखिए इस बात को ध्यान से कि एक मजदूर को काम नहीं मिलेगा उस समय। तो जब भी कोई इनको हायर करने आएगा अपने यहां काम करवाने के लिए, कहेगा भैया 200 रुपया में काम करोगे, तो कहेगा नहीं करेंगे, तो कहेगा जाओ हम दूसरा ढूंढ लेंगे। तो इस बेचारे की मजबूरी हो जाएगी, जितनी इसकी एक मजदूरी होती है तय मजदूरी से कम दाम पर एक काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो ले जा रहा है इनको हायर करके उसको भी मालूम है कि इसके पास कोई चारा नहीं है, ये जाएगा इतने में ही जाएगा, ये न जाएगा तो कोई और जाएगा। अब दोस्तों पहले क्या होता था कि उसको कहीं काम रहता था, कोई आता था इनको हायर करने के लिए, तो ये कहते थे कि भैया 500 रुपया लेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं अपना फरसा लेके, वहां हमारे पास काम है। तो उनकी मजबूरी बन जाती थी, उसकी जो तय मजदूरी है उतना उसको देने का। लेकिन दोस्तों इसी तरह से ये जो 60 दिन का कर रहे हैं, हम कटाई बुआई के समय हम 60 दिन तक उसे रोजगार नहीं देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सरकार का मिसलेनियस है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था। एक तरह से तो आप कह रहे हैं कि हम जो 100 दिन के काम की गारंटी थी उसको हम 125 दिन कर दिए हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम वो जो कटाई बुआई का काम होता है 60 दिन, उसमें आपको रोजगार नहीं देंगे। तो उसमें ये बेचारे एक बधुआ मजदूर बन जाएंगे, किसी के यहां जाकर तय मजदूरी से कम दाम पर काम करने के लिए। इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा और अगला भी वही इनको जानता रहेगा कि ये जाएगा 200 रुपए में ही जाएगा, 150 में जाएगा। तो यही एक बात है, इनके जो काम के अधिकार को छीनने का सरकार एक तरह से काम की है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब बाकी दोस्तों आप लोग जानते हैं सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। सरकार जितना नाम बदलने पर ये फोकस कर रही है, अगर उसका आधा भी अगर काम पर फोकस करे तो ये सब जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है इतनी नहीं होगी। सोचो जरा, कोई चीज जब नाम बदलता है ना तो एक बहुत सारा उथल फुथल हो जाता है। कितना काम, ऑफिशियल काम, हर जगह उसका जो डिपार्टमेंट होता है हर जगह चीजों को चेंज करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा एक जैसे दोस्तों इसमें फेलियर आता है।
और अंत में दोस्तों हम यही अपने राय रखेंगे कि आपने जिस तरीके से इस नाम बदलने पर ध्यान दिया है, इसी तरीके से अगर काम पर ध्यान देंगे तो जो गरीब है, मजदूर है, जिनके पास कोई चारा नहीं, बेचारे अनस्किल्ड है, मोटा काम करने के लिए मजबूर होते हैं, उनको और मजबूर न किया जाए। कम से कम उनको इतना ध्यान दिया जाए कि उनकी जो तय मजदूरी है उनको उतना मिल जाए। उन्हें कोई एक तरह से बधुआ मजदूर की तरह ट्रीट न कर पाए। उनकी भी बेचारे की अपनी लाइफ होती है, उनको इस तरह से न तोड़िए। बेचारे पहले से ही टूटे हुए हैं उनकी, और आप इस तरह के जो है योजना लाकर इस तरह से उसमें प्रावधान करके उनकी और कमर तोड़ने का प्रयास न करें। कम से कम उनको ये स्वतंत्रता दी जाए कि हम इतने मजदूरी पर काम करेंगे, इतना आप देंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड है, क्योंकि आप जब उस समय नहीं रहेगा, कम से कम एक ये मेंशन रहता ना कि हाँ इसके पास चारा है, हम नहीं देंगे तो ये वहां चला जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं,